जिंदगी का शौक पाला नहीं जाता, शीशे का प्याला कभी उछाला नहीं जाता। मेहनत से संवर जाती है जिंदगी, कहते हैं मेहनत से संवर जाती है जिंदगी। हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट में। मैं हूं मुन्ना। इस वीडियो में मैट्रिक के सिविक्स चैप्टर 1 लोकतंत्र में सत्ता की सरदारी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिए हैं। इसके पहले हम हिंदी का 9 चैप्टर, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के सारे चैप्टरों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो बना चुके हैं। आप लोग देख चुके होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो देख लेंगे। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। या हमारे चैनल पे ज्योग्राफी, हिंदी और इकोनॉमिक्स क्लास 10th के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर ये सारी वीडियो आपको मिल जाएगी, आप वहां से भी देख सकते हैं। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आपकी मैट्रिक की तैयारी बेहतर हो सके। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट है। आपके पास पहला क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? ऑप्शन नंबर 1 महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 2 किंग मार्टिन लूथर, ऑप्शन नंबर 3 टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लेस, ऑप्शन नंबर 4 जेड गुडी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेड गुडी। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2022 के फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। अच्छे तरह से आप इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? ऑप्शन नंबर 1 लोकसभा में, ऑप्शन नंबर 2 विधानसभा में, ऑप्शन नंबर 3 मंत्रिमंडल में, ऑप्शन नंबर 4 पंचायती राज संस्थाएं में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज संस्थाएं में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर एक साल ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको अच्छे से याद रखेंगे कि कहां पर औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो पंचायती राज संस्थाएं में। अगर आपसे पूछ ले कि पंचायती राज संस्थाएं में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, तो आप कहिएगा 50%। कितना प्रतिशत? 50%। ठीक है, पहले कितना था? 33% था, लेकिन अब वह चेंज होकर 2006 से कितना कर दिया गया है? 50%। तो याद रखिएगा, परीक्षा में 2 तरह से क्वेश्चन आएगा। कहां पर औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो पंचायती राज संस्थाएं में। और कितना प्रतिशत? तो 50%। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। ये दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को निश्चित रूप से मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का है, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन नंबर 1 प्रत्यक्ष, ऑप्शन नंबर 2 अप्रत्यक्ष, ऑप्शन नंबर 3 दोनों, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष। भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था है? तो अप्रत्यक्ष। अब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या होता है? तो प्रत्यक्ष हम उसको कहते हैं जिसमें सारी जनता इकट्ठा होकर अपना निर्णय लेता है। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष। और अप्रत्यक्ष क्या होता है? जिसमें जनता प्रतिनिधि को क्या करती है? चुनती है, और वह प्रतिनिधि अपना क्या करता है? शासन चलाता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अपना वोट देकर यानी कि मत देकर प्रतिनिधि को चुन लेते हैं। जैसे अभी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को हम लोग क्या किए हैं? वोट देकर चुन लिए हैं, और वह प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हम क्या करते हैं? शासन को चलाते हैं। तो ये क्या हो गया? अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष में क्या होगा कि सारी जनता अपना निर्णय देगा, जबकि अप्रत्यक्ष में
किसी एक प्रतिनिधि को चुनकर जो हम उस पद पर बैठाए रहते हैं वह क्या करेगा, शासन करेगा। ठीक है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष समझ गए होंगे। तो भारत में किस तरह की व्यवस्था है, तो अप्रत्यक्ष व्यवस्था है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 करा है, इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? ऑप्शन नंबर 1 1918, ऑप्शन नंबर 2 1975, ऑप्शन नंबर 3 1928, ऑप्शन नंबर 4 1835। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1918 ईस्वी में। इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो 1918 ईस्वी में। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि इंग्लैंड में किस वर्ष सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को मान्यता मिली, तब आप कहिएगा 1928 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन 2 पूछता है इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ, तो 1918 ईस्वी। अगर आपसे पूछे इंग्लैंड में किस वर्ष सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को मान्यता मिली, तो 1928 ईस्वी में। याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। इंग्लैंड कहे या ब्रिटेन कहे या ब्रिटिश कहे, सब बात क्या है, बराबर है। अंग्रेज को ही हम लोग अलग अलग नाम से जान रहे हैं। तो इंग्लैंड के जगह पर अगर ब्रिटिश कह दे चाहे ब्रिटेन कह दे तो आप घबराइएगा नहीं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ये जितना क्वेश्चन हम बता रहे हैं ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में किसी न किसी साल पूछा हुआ है, इसीलिए अच्छे से आप इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 करा है, भारतीय संविधान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य यानी कि गलत है। ऑप्शन नंबर 1, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, यानी कि एक धर्म से दूसरे धर्म में भेदभाव नहीं करने के लिए कहता है। ऑप्शन नंबर 2, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। ऑप्शन नंबर 3, सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है। ऑप्शन नंबर 4, किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। ये क्या है? गलत है। हम लोग को क्या है, अलग अलग धर्म को मानने का अधिकार है। आप जिस धर्म में आप जाना चाहते हैं उस धर्म को चुन सकते हैं। आप किसी एक धर्म को राजकीय धर्म नहीं माना गया है। ठीक है, यहाँ पर धर्म की स्वतंत्रता दी गई है, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये बी नंबर ऑप्शन, यानी कि यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। यह बात क्या है? गलत है। बाकी यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, ये भी बात सही है। सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है, तो बिल्कुल देता है। हम लोग कोई भी धर्म को मान सकते हैं। किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार है, हाँ बिल्कुल है। सबको अपना स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, आप जो इच्छा करें सो अपना कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 करा है, बांग्लादेश का उदय कब हुआ? ऑप्शन नंबर 1 1948, ऑप्शन नंबर 2 1956, ऑप्शन नंबर 3 1971, ऑप्शन नंबर 4 1945। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1971 ईस्वी में। ठीक है ना, बांग्लादेश का उदय यानी कि बांग्लादेश कब एक स्वतंत्र देश बना? तो 1971 ईस्वी में, 17 दिसंबर 1971। याद रखिएगा, 17 दिसंबर 1971 ईस्वी में बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना, यानी कि पाकिस्तान से क्या हो गया, अलग होकर एक अपना देश बना लिया। ठीक है, आप लोग को कमेंट करके बताना है कि श्रीलंका कब एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। आप लोग को कमेंट करके बताना है कि श्रीलंका कब एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। ठीक है, आप लोग को कमेंट करके बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है, एक आदमी अपना सब कुछ छोड़ सकता है परंतु वह जाति व्यवस्था में अपने विश्वास की तिलांजलि नहीं दे सकता, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर 1 महात्मा गांधी का,
ऑप्शन नंबर 2 सुभाष चंद्र बोस का, ऑप्शन नंबर 3 जगजीवन राम का, ऑप्शन नंबर 4 भीमराव अंबेडकर का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जगजीवन राम का। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 का है, भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? ऑप्शन नंबर 1 25%, ऑप्शन नंबर 2 33%, ऑप्शन नंबर 3 10%, ऑप्शन नंबर 4 50%। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50%। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को कितने सीटें आरक्षित की गई है? तो वह 50%। पहले कितना था? तो 33%। पहले कितना था? 33। तो आप लोग याद रखेंगे वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई है? तो 50%। ये क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से परीक्षा में देखने को मिलेगा, अच्छे से देख लेंगे, हर एक साल ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 का है, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर 1 सांप्रदायिक, ऑप्शन नंबर 2 जातिवादी, ऑप्शन नंबर 3 आदर्शवादी, ऑप्शन नंबर 4 धर्मनिरपेक्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांप्रदायिक। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? सांप्रदायिक कहलाता है। ये भी क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, अच्छे से सारे क्वेश्चन को आप देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 का है, अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 1918 को, ऑप्शन नंबर 2 1952 को, ऑप्शन नंबर 3 1975, ऑप्शन नंबर 4 1991। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1975 को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया है? तो 1975 को। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर का ही है, हिस्ट्री में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। ठीक है, यहाँ पर भी मिला हुआ है, सिविक्स में भी दिया हुआ है, इसीलिए आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 का है, संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझ गए? ये बहुत बार ये क्वेश्चन परीक्षा में आया है। ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 15, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 17, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 21। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 19 में हम लोग को क्या दिया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। आप कहीं भी जाके किसी भी स्टेट में, किसी भी राज्य में अपना मकान बना सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं, अपना बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह का हमको अधिकार दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के व्यू से ये बहुत बार परीक्षा में आया हुआ है, अच्छे से याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 का है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति या स्थान के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव का निषेध करता है? ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 15, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 17, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 21। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15। ठीक है, याद रखिएगा, धर्म, वंश, जाति या स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 15 में। ये दोनों आपको अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 19 में से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 का है, महिलाओं को मतदान का अधिकार सर्वप्रथम किस राष्ट्र में दी गई?
ऑप्शन नंबर 1 भारत में, ऑप्शन नंबर 2 ब्रिटेन में, ऑप्शन नंबर 3 ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन नंबर 4 अमेरिका में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन में, यानी कि इंग्लैंड में। कब? तो 1918 से। ठीक है, कब से दी गई है? 1918 से, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 का है 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी प्रतिशत भागीदारी थी? ऑप्शन नंबर 1 10.68%, ऑप्शन नंबर 2 15%, ऑप्शन नंबर 3 33%, ऑप्शन नंबर 4 50%। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10.68%। ठीक है, ये 2012 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 का है किस देश को धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा? ऑप्शन नंबर 1 भारत को, ऑप्शन नंबर 2 बेल्जियम को, ऑप्शन नंबर 3 यूगोस्लाविया को, ऑप्शन नंबर 4 नीदरलैंड को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूगोस्लाविया को। ठीक है, किस धर्म को धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा है? तो यूगोस्लाविया को। ठीक है, आप लोग को कमेंट करके बताना है कि सिविक्स का पिता किसे कहा जाता है। आप लोग को कमेंट करके बताना है कि सिविक्स का पिता किसे कहा जाता है। ठीक है, आप लोग को कमेंट करके बताना है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको यह टेस्ट सीरीज कैसा लगा और आपका आज कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। आगे आपको किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।